Hey, what's up everyone? This is me शुभम राव here and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ क्लास 9 और क्लास 10 इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने नहीं देखा मेरे लेक्चर तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको डिटेल प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 9 और क्लास 10 की। उनको क्लिक करके लेक्चर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज सेट 3.2 जो कि आपकी गणिता मंजरी बुक का होने वाला है। और इसमें हम लोग ने ऑलरेडी जो है वो काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग पढ़ेंगे द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का जो एक्सरसाइज सेट 3.2 है। ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बताया था और उसके अलावा जो है ब्रह्मगुप्त के जितने भी अरिथमेटिक लॉ थे वो सारे लॉ से रिलेटेड जो है ये एक्सरसाइज होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट आते हैं वो वहां पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बकवास के चालू करते हैं ये लेक्चर। पहले देखिए आप इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो देखिए एक्सरसाइज था 3.2 और इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन जो करेंगे, पहला क्वेश्चन देख के रखा है द टेम्परेचर इन अ हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड 4 डिग्री एट नून। मतलब 4 डिग्री जो है वो नून पे था और मिड नाइट पे जो है वो 15 डिग्री ड्रॉप हो गई। तो व्हाट इज द टेम्परेचर, मिड नाइट पर टेम्परेचर कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो आपका रिकॉर्ड किया गया वो कितना था आपका आपका नून में, ये था आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर का ड्रॉप कब हुआ? टेम्परेचर ड्रॉप हुआ आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -15, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो आपका ड्रॉप कितना हो गया, बेस टेम्परेचर से जो है वो 15 डिग्री जो है ड्रॉप। तो हमको जो है वो मिड नाइट का टेम्परेचर निकालना है। तो मिड नाइट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मिड नाइट का टेम्परेचर, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको माइनस को अभी रिमूव कर दो। पहले था आपका 4 डिग्री टेम्परेचर और इसमें से अपन माइनस कर देंगे अपना 15 डिग्री टेम्परेचर जो कि ड्रॉप हो गया। 4 डिग्री से जो है 15 डिग्री ड्रॉप हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -11 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका मिड नाइट का टेम्परेचर होगा। मेरी फोटो शायद बीच में आ रही होगी लेकिन मिड नाइट ही मैंने लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। आपको क्या करना है, यहाँ पे वही का, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। नेगेटिव वाला नंबर जब कभी भी बड़ा होगा तो आपका आंसर नेगेटिव में आया। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होता है और साइन उसी नंबर का लगता है जिसकी न्यूमेरल वैल्यू ज्यादा हो। तो ये आपका 4 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, 15 जो है नेगेटिव नंबर है। तो 15 में से जो है 4 को माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 11। और जिसकी न्यूमेरल वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे देख रहे हो 15 की न्यूमेरल वैल्यू ज्यादा है तो वहां पे -11 जो है वो आप डाल दोगे आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा -11 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा है, अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन डेप्ट ऑफ 850 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले उसने लोन लिया, डेप्ट कितना लिया आपका 850 रुपीज। तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि डेप्ट को हमेशा जो है वो नेगेटिव में लिखते हैं, तो हमने भी नेगेटिव में लिख लिया। फिर नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट जिसको फॉर्चून बोल रहे हैं, ये है आपका 1200 रुपये। तो फॉर्चून हमारा कितना हो गया आपके पास, ये है प्लस का 1200। अब प्लस साइन को तो अपन दिखाते नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली 1200 लिख सकते। फिर क्या लिखा था, फॉलोइंग वीक ही इनक्योर्स अ लॉस 450 रुपी। तो देखो आपको जो है वो लॉस हो गया, लॉस लॉस भी जो है वो हमको नेगेटिव साइन से दिखाना है। प्रॉफिट किया तो पॉजिटिव हो गया, तो लॉस भी जो है वो नेगेटिव में दिखाना। तो -400
50। ठीक है, राइट द सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर एंड कैलकुलेट इट्स फाइनल स्टैंडिंग। तो हमको फाइनल स्टैंडिंग जो है कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग ये कितनी हो जाएगी आपके पास, कैलकुलेट करो आप। सबसे पहले आपने डेप्ट लिया है कितना, -850 को। ठीक है, फिर इसमें फॉर्चून को जो है अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1200 रुपए का। ठीक है, इसमें लॉस को जो है आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 450 रुपए का। आप इसको सब समअप कर दो, कितना हो जाएगा, 850 और 400, 800 400 1200 1300। तो ये माइनस का 1300 हो जाएगा और प्लस का जो है वो आपका 1200 हो जाएगा। देखो, हम कभी भी जब नेगेटिव नंबर, दो नेगेटिव नंबर रहते हैं, इसको ध्यान रखना हमेशा। दो पॉजिटिव नंबर हो, दो पॉजिटिव नंबर हो तो भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और दो नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो इसको भी हमेशा ऐड करेंगे। साइन कौन सा रहेगा, इन दोनों में साइन जो है करस्पॉन्डिंग नंबर का रहेगा। पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव साइन रहेगा और नेगेटिव वाले में जो है वो नेगेटिव साइन रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो जाते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। और सब्ट्रैक्शन होने के साथ साइन किसका लगता है, जिसकी न्यूमरल वैल्यू जो है वो ज्यादा हो। तो साइन किसका लगेगा, साइन न्यूमरल वैल्यू जितनी ज्यादा हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो -850 और -450, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1300, और इसमें क्या करना है आपको, ऐड 1200 जो है ऐड करना। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 100। ठीक है, ये हमारा जो है वो आंसर होगा। फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब माइनस का 100 इंडिकेट क्या कर रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि इन पूरे ट्रेड में जो है इसको लॉस हुआ है कितने का, लॉस इज इक्वल टू -100 रुपीज। 100 रुपीज का जो है इसको लॉस, इसको आप नोट डाउन करें। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉ। हमको ब्रह्मगुप्त के लॉ को जो है वो फॉलो करना है। जैसे पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पहला क्वेश्चन दिया है -12 × 5। तो देखो, ये हो गया ब्रह्मगुप्त के लॉ के अकॉर्डिंग डेप्थ। डेप्थ को जब भी फॉर्चून से जो है मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था आपका, डेप्थ आता था, नेगेटिव वैल्यू आती थी। तो ये नेगेटिव हो जाएगा कितना, 60। मैंने आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें बताया था कि अगर अपन नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर जो है नेगेटिव आता है। तो ये आंसर किस में आएगा, ये एक टाइप का हो जाएगा हमारा डेप्थ। ठीक है, नेगेटिव साइन डेप्थ को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से जो है वो आप सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखोगे, तो ये आपका -8 और इंटू -7, ये कितना हो जाएगा, चेक करो आप। -8 और -7 कितना हो जाएगा, 56। लेकिन ये कैसा 56 हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जब कभी भी नेगेटिव नंबर जो है वो इवन हो। ठीक है, दो नंबर है जैसे यहाँ पर, तो हमेशा जो है आंसर आपका पॉजिटिव में। अगर यही नेगेटिव नंबर ऑड होते, ठीक है, तीन नंबर होते मान लो, तो उसका आंसर जो है वो हमको नेगेटिव में आता। यहाँ पे इवन है तो हमको इवन में आंसर आएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो ये एक तरीके का क्या हो गया, फॉर्च्यून हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो थर्ड क्वेश्चन देखो आप। थर्ड क्वेश्चन है आपका 0 - -14। ठीक है, अब देखो 0 - -14, कभी भी जब आप जीरो से जो है वो माइनस करोगे किसी भी नंबर को, ठीक है, तो साइन जो है वो कैसा आएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, +14। तो ये एक तरीके का क्या हो गया अपने पास, फॉर्च्यून हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्च्यून आ जाएगा। जब कभी भी आप जीरो से जो है वो माइनस कर रहे हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा,
फॉर्चून मिलेगा। ठीक है, फोर्थ जो है वो चेक करते हैं अपन। ये है -20 डिवाइडेड बाई 4। देखो अब इसको अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका अलग है। आप इसको सीधा डिवाइड कर सकते हो, 20 डिवाइडेड बाई 4। तो देखो डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन का उल्टा होता है, तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप चेक करो तो -20 इंटू 1/4 कर सकते हैं। रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का उल्टा लिख दिया क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये तो ये आपका डेप्थ हो गया, ये फॉर्चून हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा आपका, डेप्थ आएगा। तो ये -5 आपका क्या आ गया, डेप्थ आ गया। तो इसको आप इस तरीके से नोट कर, ठीक है। इट इज वेरी इजी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप बेसिक एरिथमेटिक लॉ यूज करो, आपको क्वेश्चन बच जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन यूजिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ व्हाई सबट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। अच्छा, तो जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, अगर आप डेप्थ 10 को जो है वो आप माइनस कर रहे हो किसी नेगेटिव नंबर से, तो हमेशा जो है वो आपका आंसर जो है वो आपका एक पॉजिटिव नंबर आएगा। क्यों आएगा, चलो इसको चेक करते हैं। ठीक है, एडिशन होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये एडिशन होगा, जस्ट एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, ऐसा करके अपन को जो है वो प्रूव करना है। तो चलो इसको ब्रह्मगुप्त के लॉ से समझते हैं। ब्रह्मगुप्त ने क्या बोला था, -5 का मतलब क्या है, -5 का मतलब है कि आप जो है वो कर रहे हो किसी का, या फिर आपकी उधारी है किसी के ऊपर, यू ओ 5 रुपीज। ठीक है, और आपके पास जो है वो इनिशियल अमाउंट कितना था, इनिशियल अमाउंट क्या था, इनिशियल अमाउंट जो था आपके पास, वो आपके पास 10 रुपीज। ठीक है, अब देखो आपके पास 10 रुपए है, और आपको जो है वो आप किसी का ओ कर रहे हो 5 रुपीज। ठीक है, मतलब वो नेगेटिव हो गई। अब अगर आप किसी तरीके से इस 5 रुपीज की जो उधारी है उसको आप चुका देते, हमने जो है वो अपने इनिशियल अमाउंट से जो है वो 10 रुपीज जो है उधारी चुका दिया, तो इसको कैसा लिखेंगे मैथमेटिकली, मैथमेटिकली ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस ऑफ 5। ठीक है, आपने क्या किया, इस उधार को जो है वो चुका चुका दिया। ठीक है, तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, अब 15 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप किसी आप अभी आपकी आपकी इनकम जो है वो 1,000 रुपए मान लेते हैं, आप किसी का जो है वो 1,000 रुपए जो है उधारी रखें। ठीक है, अगर आपकी इनकम अभी 1,000 रुपए है और अगर आपको चुकाने में सेम अमाउंट दे दिया तो मतलब आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपने किसी तरीके से वो 1,000 रुपए चुका दिया और अब आपके पास 1,000 रुपए है, तो इसका मतलब जो है आपके पास नेट नेट अगर देखा जाए तो आपके पास 2,000 रुपए होते, क्योंकि अगर पहले आपके ऊपर 1,000 रुपए उधारी रहता तो आप अभी 1,000 कमाते तो आपको 1,000 रुपए देने पड़ते, तो आपका नेट कितना हो जाता, 0। लेकिन मान लो आपने वो 1,000 रुपए किसी को किसी तरीके से चुका दिया तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 2,000 रुपए। सेम केस यहाँ पे भी है। तो देख रहे हो कि मैथमेटिकली जो है इसमें फूला की प्रूव करने कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर को माइनस करते हो तो वो हमेशा क्या आता है, आपका एक पॉजिटिव नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, तो आप इसको जो है वो नोट डाउन कर सकते हो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वैसे भी अगर आपको मैथमेटिकली इसको और अच्छे से फर्निश करके चेक करना है तो यहाँ पे देख रहे हो कि नेगेटिव को जो है नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव ये क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 10 प्लस 5 ये 50। ठीक है, इस तरीके से भी जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपका रैशनल और फ्रैक्शन आ गया।
तो इस वीडियो को जो है हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन जो है मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जो है इस वीडियो के को आप अगर पसंद किए अभी तक बने हुए, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने रिश्तेदारों को भेजें जिनके बच्चे क्लास 9 और क्लास 12। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उससे हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कुछ और चीजें। तब तक के लिए आप बने रहिए और मुझे और अपने परिवार को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट। थैंक यू।